हम इंडियंस की एक बड़ी खासियत है। एक्चुअली हम लोग ऐसे लोग हैं जो खुद ही डॉक्टर होते हैं। हमें अगर कोई सी भी बीमारी होती है, छोटी सी बीमारी हो, अगर सर दुखा तो सर की टेबलेट खा ली, और पेट दुखा तो पेट की टेबलेट खा ली, और अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हुई तो डॉक्टर के सिंगल प्रिस्क्रिप्शन से हम ठीक हो जाते हैं। तो कुछ बीमारी ऐसी भी हैं इस दुनिया में जो कि डॉक्टरों की समझ से परे है, यानी वो मिस्ट्री है उनके लिए भी, और जिन्हें डॉक्टर आज तक ठीक नहीं कर पाए हैं। तो मैं चलचित मिश्रा इस वीडियो में आपको ऐसी टॉप 10 मिस्टीरियस डिजीज के बारे में बताऊंगा जो कि आज तक डॉक्टर के द्वारा भी ठीक नहीं की गई है। आने वाले समय में शायद से ये बीमारी ठीक हो जाए, मगर फिलहाल इन बीमारियों का कोई भी पुख्ता इलाज नहीं मिल पाया है। तो आइए शुरू करते हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज। एड्स करीब 25 साल पहले ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था, मगर इसका अभी तक कोई इलाज नहीं पाया गया है। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी में से एक है, मतलब ये मोस्ट डेडली डिसीज है। ये उन देशों के लिए सबसे ज्यादा डेडली है जो कि ग्रोथ पर है, मतलब जो ग्रोइंग कंट्रीज है उनके लिए काफी डेंजरस है। इस बीमारी के अभी तक किसी प्रकार की कोई वैक्सीन या कोई एक पुख्ता इलाज नहीं हो पाया है। यह बीमारी एसटीडी की कैटेगरी में आती है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की कैटेगरी में आती है। ये डिसीज ब्लड के थ्रू भी फैलती है। इसी कई तरह के से हम प्रिवेंशन से बच सकते हैं, मगर इसका अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं आ पाया है। ये बीमारी पहली बार चिंपांजीज के अंदर पाई गई थी, जो कि चिंपांजी से इंसान के अंदर आ गई ये बीमारी। हाँ, तो 9th नंबर पे हमारी आती है कॉमन कोल्ड। आई थिंक मेरा ऐसा कोई सा भी व्यूअर ऐसा कोई नहीं होगा जो कि कॉमन कोल्ड यानी जिसे सर्दी जुकाम नहीं हुआ हो। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बड़ी साधारण है, मगर इसका अभी तक किसी प्रकार का पुख्ता इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। अमेरिका में हर साल करीब 1 बिलियन पेशेंट सिर्फ कॉमन कोल्ड के निकलते हैं, और इसकी कई रिसर्च होने के बावजूद भी इसका कोई पुख्ता इलाज साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं। तो और इसका सिर्फ अभी तक एक ही इलाज आ पाया है। दादी माँ की जो काढ़ा रहता है वो पी सकते हैं, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके ये ठीक हो जाती है, और कई बार ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है समय के अनुसार, मगर इसका अभी तक कोई भी एक पुख्ता इलाज नहीं आ पाया है। तो कॉमन कोल्ड भी एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस डिसीज है। अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज के अंदर इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता है। आपने कई ऐसे किस्से देखे होंगे, या फिर आपने मूवीज वगैरह में भी सब देखा होगा कि लोग अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, यानी उन्हें अपने थोड़ी देर पहले का शुरुआत में इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि वो अपने थोड़ी देर पहले जो बात की थी या जो कुछ उनके साथ हुआ था, घटना हुई थी, वो उसे भूल जाते हैं। मगर ये जो भूलने की जो रहती है दिक्कत, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके अभी तक किसी तरह का कोई इलाज नहीं किया गया है। ये एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन सेल्स डिजनरेशन करते रहते हैं, यानी डिजनरेट होते रहते हैं और खुद ब खुद मरते रहते हैं। वह अपना कनेक्शन एक दूसरे से लूज करते रहते हैं। इसका अभी तक किसी प्रकार का इलाज नहीं हो पाया है। हाँ, इसकी किसी तरह की दवाइयां होती हैं जो कि इसके लक्षण को कम करती है, यानी अगर इंसान जल्दी भूल रहा है किसी चीज को, तो वो थोड़ा सा इम्पेक्ट कर सकती है इस चीज पे, वो थोड़ा और टाइम तक उसको याद रख सके। मगर एट द एंड इसका किसी प्रकार का इलाज नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी पूरी याददाश्त खत्म न हो जाए, यानी वो धीरे धीरे इंसान अपनी याददाश्त को खोता रहता है। तो अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसका जो कि बहुत मिस्टीरियस है, यानी साइंटिस्ट अभी भी इसका किसी प्रकार का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। एवियन फ्लू। एवियन फ्लू वैसे तो एक पक्षियों में फैलने वाली बीमारी है। ये बीमारी बड़ी घातक बीमारी है। ये बीमारी पहले पक्षियों में पाई गई थी, फिर इस बीमारी के लक्षण इंसानों में भी पाए गए, यानी पक्षियों से ये बीमारी इंसान के अंदर भी आ गई। ये बीमारी कॉमन कोल्ड या फिर अलग और तरह के इन्फ्लुएंजा की तरह होती है, मगर इस बीमारी के अंदर जो डेथ रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी जो 50% के समथिंग डेथ रेट होता है इस बीमारी के अंदर।
इस बीमारी का साइंटिस्ट अभी तक कोई भी पुख्ता इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। ये बीमारी भी उन घातक बीमारियों में शामिल है जो कि मिस्टीरियस है, यानी साइंटिस्टों के लिए भी एक बड़ी मिस्ट्री है इस बीमारी का रहस्य खोलने के लिए। ये बीमारी बर्ड से इंसान के अंदर ट्रांसमिट होती है। बर्ड फ्लू यानी जो एवियन फ्लू है, यानी कोरोना की बहन है, यानी ये बीमारी भी चाइना से ओरिजिनेट हुई है। ये बीमारी स्वाइन फ्लू, हॉर्स फ्लू और कई तरह के फ्लू के समान है, मगर इसका अभी तक कोई भी तरह की वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पाई है साइंटिस्ट के द्वारा। पहले नंबर पे जो बीमारी आ रही है उसका नाम है पिका बीमारी। पिका एक बड़ी दिलचस्प बीमारी है, यानी इस टाइप की बीमारी आपने शायद से कई बार देखी भी होगी। इस बीमारी में इंसान को गंदगी खाने का शौक होता है। गंदगी इन द सेंस आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो कलम खा रहे हैं, गोंद खा रहे हैं, कागज खा रहे हैं और भी कई तरह के कुछ भी खा रहे हैं। तो साइंटिस्टों का मानना यह है कि ये बीमारी का अभी तक वैसे तो कोई कारण पता चला नहीं है, मगर उनका मानना यह है कि शरीर के अंदर किसी तरह के मिनरल्स की कमी होने के कारण वो ऐसा करते हैं, मगर अभी तक इसका किसी तरह का पुख्ता जो कोज है, मतलब इसका कारण है, वो अभी तक पता नहीं चल पाया है और न ही इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज ढूंढा जा सका है। बस इस बीमारी में इंसान कुछ भी खाता है, कुछ भी इन द सेंस जो उसको एक अलग ही टेस्ट देता है। जैसे कुछ लोगों को कलम खाने का बड़ा शौक होता है, कुछ लोग मिट्टी भी खाते हैं। मेरी एक जूनियर है जो कि मिट्टी खाती है, मतलब जमीन खोद के मिट्टी खा जाती है, मतलब ये भी उसके सिम्टम्स है। तो ये कुछ बीमारी के सिम्टम्स है इस बीमारी के। तो साइंटिस्ट अभी तक इस बीमारी को मिस्टीरियस मानते हैं, मगर इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। नेक्स्ट बीमारी है क्रूट्ज़फेल्ड-जैकब डिसीज। ये एक तरह की मेंटल डिसीज है, यानी एक तरह का पागलपन है ये बीमारी। इस बीमारी का जो वैसे तो लक्षण ऐसा माना गया है कि ये बीमारी दूषित गाय के मांस को खाने से होती है, मतलब कंटेमिनेटेड काऊ मीट खाने से ये बीमारी होती है। ये बीमारी बाकी पागलपन जैसी बीमारी जैसी होती है, मगर इसका कोई भी इलाज नहीं पाया गया है। तो डॉक्टर अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं पा पाए हैं। तो ये भी एक तरह की मिस्टीरियस डिसीज है। आप सभी सोच रहे होंगे कि जितनी भी मिस्टीरियस डिसीज है या तो बहुत कॉमन है या तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस वो मेंटल डिसीज है। तो ऐसी बीमारी मिस्टीरियस होती हैं। इसका नाम है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक तरह की मेंटल डिसीज है, यानी ये एक बहुत अजीब डिसीज है। मतलब ये ऐसी मेंटल डिसीज है जो कि बहुत हैरान कर देने वाली है। इसका वैसे अभी तक कोई इलाज पाया नहीं गया है। इस बीमारी में ऐसा होता है कि इंसान को वो एक बड़ी पजलिंग टाइप बीमारी है ये, यानी वो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि उसके आसपास हो क्या रहा है। यानी वो इंसान पूरी तरह से भ्रम में जीता है, उसे भ्रम और असलियत में फर्क ही नहीं हो पाता है। मतलब वो इल्यूजिनेट होता है, यानी कुछ उसके साथ हो रहा है तो वो उसको ऐसा लगता है कि ये चीज एक तरह का भ्रम है, एक तरह का इल्यूजन है, और वह रियलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कई बार। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग बीमारी है। मतलब ये इंसान को जो मतलब जिस इंसान को बीमारी होती है वो बड़ा कंफ्यूज रहता है इसके अंदर। इसका वैसे तो अभी तक कोई इलाज पाया नहीं गया है, लेकिन कई बार डॉक्टर इसके कुछ प्रिस्क्रिप्शन से इसको थोड़ा इसका इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। हमारी अगली बीमारी है क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, CFS। क्रोनिक फैटिग डिसीज एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान खुद को बड़ा थका हुआ महसूस करता है। ये बड़ी क्लासिक MUPS बीमारी है। MUPS मतलब मेडिकली अनआइडेंटिफाइड फिजिकल सिंड्रोम। इस बीमारी के अंदर इंसान अपन खुद के शरीर को बड़ा थका महसूस करता है, यानी उसको हर टाइम बिस्तर पर पड़े रहने की इच्छा होती है। आप लोग सोच रहे होंगे ये बड़ी दिलचस्प बीमारी है, मगर नहीं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज ही पता नहीं चल पाया। यानी इलाज तो दूर की बात है, इसका कारण भी पता नहीं चल पाया है आज तक कि ये होता क्यों है। पर इसके अंदर इंसान बड़ा थका हुआ महसूस करता है, उसे हर टाइम अपने बेड पर पड़े रहने की इच्छा होती है। पर यानी ये एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस डिसीज है। अगली जो घातक और मिस्टीरियस यानी रहस्यमय बीमारी है उसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे शरीर का रक्षा कवच होता है। यानी हमारे शरीर के जो इम्यून बॉडीज होती हैं वो क्या करती है, हमारे शरीर को दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाती है। मगर इस बीमारी के अंदर जो हमारे शरीर के जो इम्यून बॉडीज होती हैं वो खुद हमारे शरीर की दुश्मन हो जाती है, यानी हमारे शरीर को ही खाना शुरू कर देती है। ये बीमारी वैसे तो बड़ी दुर्लभ बीमारी है, ये इंसान को कमजोर से कमजोर बनाती जाती है। स्वाभाविक बात है कि जब शरीर के अंदर पाया जाने वाला ही सुरक्षा कवच शरीर को जब नुकसान पहुंचाने लग जाएगा, यानी रक्षक जब भक्षक बन जाएगा, तो फिर इंसान को इससे बड़ा क्या नुकसान होगा। यानी इस बीमारी के अंदर शरीर अपनी खुद की शक्ति को खो बैठता है और एट द एंड वो मर जाता है। वैसे तो ये बहुत बड़ी रेयर बीमारी है, ये किसी बैक्टीरिया वायरस से फैलती नहीं है। ये बीमारी खुद ही शरीर के अंदर जनरेट हो जाती है, जिसका नाम होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून बॉडीज होती हैं वो खुद शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो इसका वैसे तो कोई इलाज पाया नहीं गया है, मगर कई हद तक वैज्ञानिक कुछ ऐसे प्रिवेंशन या दवाइयों के सहारे इस डिसऑर्डर को कम करते हैं। नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आएगी। मिस्टीरियस डिसीज की इस लिस्ट में जो ये बीमारी के बारे में बताला हूँ वो बड़ी ही विचित्र बीमारी, यानी बड़ी मतलब क्या कहूँ इस बीमारी के अंदर के बारे में। इस बीमारी में इंसान को एक अजीब तरह का भ्रम होता है, या फिर एक्चुअली होता क्या है इस बीमारी के अंदर, कोई भी घाव रहता है, घाव पर इंसान को ऐसा लगता है जैसे कुछ चल रहा है, उसके शरीर पर कुछ रेंग रहा है, यानी पूरे टाइम उसके शरीर पे उसकी स्किन पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, या फिर कुछ चीज डंक मारता हुआ महसूस होता है। वो कई बार उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके घाव में से कुछ फाइबर्स टाइप निकल रहे हैं उसके घाव में से, या फिर कोई कीड़े उसके शरीर को खा रहे हैं। वैसे तो कई मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये एक तरह की भ्रम होता है, यानी एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर होता है। मगर कई मायनों में वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि ये सही मतलब एक रियल डिसऑर्डर होता है इंसान के शरीर में, यानी उसके शरीर में रियल फाइबर्स या फिर उसको शरीर में कुछ टिश्यूज या फिर बैक्टीरिया वायरस या जो अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर उसके शरीर में आ जाता है, जो कि उसके शरीर को ऐसा महसूस कराता है कि वह उसके शरीर में रेंग रहा है या फिर उसके शरीर में डेवलप हो रहा है। ये बीमारी वैसे तो वेरी रेयर बीमारी है, यानी बहुत कम पाई जाती है बीमारी, मगर ये बड़ी आश्चर्यजनक बीमारी है। इसके बारे में वैज्ञानिक अभी कुछ भी नहीं जान पाए हैं। ये बड़ी दुर्लभ बीमारी है और मिस्टीरियस डिसीज के मामले में ये सबसे ज्यादा घातक बीमारी पाई गई है, यानी वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं ये ऐसी बीमारी है। तो इस टॉप 10 मिस्टीरियस की लिस्ट में आपको कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगी वो मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे तो दुनिया में कई तरह की बीमारियां हैं, अनगिनत बीमारियां हैं, कई एक्सप्लोर्ड बीमारियां हैं, कई अनएक्सप्लोर्ड बीमारियां हैं, यानी कईयों के बारे में पता चल चुका है साइंटिस्टों को, यानी कईयों के बारे में साइंटिस्ट जान चुके हैं, मगर कई ऐसी बीमारी है जिनके बारे में साइंटिस्ट जान नहीं पाए हैं। जो कि कई बीमारी ऐसी लगती हैं जो कि हमने मूवीज में देखा होगा वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। बीमारी एक तरह के साईफाई बीमारी है, यानी जिस तरह से हम साईफाई मूवीज में देखते हैं उस तरह की बीमारी रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। कोरोना वायरस के बारे में हमने ऐसा कई मूवीज में देखा था, मूवीज में कई बार देखा होगा कि एक डेडली वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है, तो ये बीमारी भी इस तरह की होती है, यानी साईफाई मूवी में जो बीमारी दिखाई जाती है उस तरह की बीमारी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन फैक्ट में से सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।